क्या अस्तित्व की लड़ाई को पार कर पाएंगी बीएसपी सुप्रीमो? क्या खत्म होने के कगार पर खड़ी है बहुजन समाजवादी पार्टी? क्या वजह रही जो भतीजे को दिखाया बाहर का रास्ता? क्या बीएसपी सुप्रीमो के पास है मास्टर प्लान? बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव दर चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस प्रयास से न तो सुप्रीमो को कोई फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और न ही उनकी पार्टी को, बल्कि अब तो जो बची कुची कसर थी वो भी पार्टी की अंतर्कलह की वजह से सामने आ गई। काशीराम ने दलित समाज के बीच राजनीतिक चेतना जगाकर 4 दशक पहले जिस बसपा का गठन किया था, उसने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, लेकिन मौजूदा समय में पार्टी के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है और यूपी में सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौतियों के बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि मायावती करीब 70 वर्ष की हो गई हैं और पार्टी को एक नौजवान नेता चाहिए। ऐसे में मायावती ने आकाश आनंद को राजनीति में लेकर आई ताकि युवाओं से जुड़ाव बढ़ सके, लेकिन जैसे ही आकाश उनकी पकड़ से बाहर निकले, मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। देखा जाए तो आकाश के आने के बाद उम्मीद जगी थी कि अब बीएसपी अपने पुराने रंग में आने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ तो बीएसपी सुप्रीमो ने पासा ही पलट दिया। वहीं अगर पिछले 1.5 दशक की बात करें तो पार्टी का जनाधार तेजी से गिरा है और अभी भी कोई संकेत नहीं दिख रहे कि बीएसपी अपना खोया जनाधार वापस लेगी। आकाश आनंद को बाहर करने के बाद मायावती किस तरह बसपा का सियासी उद्धार करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले ये बसपा के गिरते हुए सियासी ग्राफ पर नजर डालें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से बसपा ने देश भर में 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यूपी बीएसपी का गढ़ रहा है और यूपी में भी पार्टी ने 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का यही प्रदर्शन था। वहीं इन हारों का असर उनके वोट बैंक पर भी पड़ा, जिसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर गिरकर महज 2.04% रह गया। उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी का वोट शेयर 9.39% ही रह गया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो बीएसपी को महज एक सीट पर जीत मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बीएसपी का वोट शेयर भी 22.23% से गिरकर 12.88% हो गया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में बसपा ने जिस राज्य में 4 बार सरकार बनाई, उस राज्य में बसपा का प्रदर्शन मौजूदा दौर में अपना दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कम रहा है। मायावती बहुत ज्यादा जमीन पर सक्रिय नहीं है और न ही सड़कों पर उतरती हैं। ऐसे में बीएसपी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। बीएसपी के घटते जनाधार के बीच उनके भविष्य को लेकर सालों से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी लगातार गिरते जनाधार को दोबारा से वापस पाने के लिए क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए मुख्यधारा की पार्टियां तो कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी इस पर दावा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दलित वोटरों को साधने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, तो बीजेपी भी दलित समुदाय पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। वहीं बीएसपी दलित युवाओं को अपने पक्ष में कैसे लाएगी, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दलितों का विश्वास लगातार मायावती खोती जा रही है। दलितों का एक बड़ा हिस्सा पार्टी से मोहभंग होकर चंद्रशेखर आजाद की ओर, दूसरे दलों की ओर और आकर्षित हो रहा है। दलित मुद्दों को लेकर बसपा जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही। मायावती खामोश हैं तो चंद्रशेखर आक्रामक हैं और सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। इसके चलते दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर अपनी जगह बनाने में जुटे हैं, तो कहीं राहुल गांधी सामाजिक न्याय के नारे को बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो बीएसपी प्रमुख मायावती के पास न तो पार्टी के उद्धार के लिए कोई ठोस रणनीति है और न ही युवाओं को जोड़े रखने के लिए कोई मुहिम। ऐसे में दलितों के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े दिखें या अन्य पार्टियों का सहयोगी बने और उनके सामने अपनी बातों को रखें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार।